लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। हिसार नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर गौतम सरदाना ने आज मेयर पद के लिए पद व गोपनीयता की शपथ लेते ही निगम के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दे डाली। शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान गौतम ने अधिकारियों को चेतावनी दी। गौतम ने अधिकारियों को क्या चेतावनी दी, इससे पहले बता दें कि लघु सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में गौतम सरदाना और सभी 20 वार्ड से विजयी पार्षदों को मंडल आयुक्त पंकज यादव ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई। नवनिर्वाचित मेयर व पार्षदों ने ईश्वर के नाम शपथ ली कि वे विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में गौतम ने सबसे पहले हिसार की जनता का धन्यवाद किया। इस मौके पर हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता भी उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं हिसार की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस पद पर वोट के रूप में चुनकर मुझे यहां भेजा और हिसार का प्रथम नागरिक होने का एक दायित्व दिया। उसके लिए मैं हिसार शहर की जनता का धन्यवाद करता हूं। और मुख्यमंत्री जी ने जो ये चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा हो और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो ये चुनाव डायरेक्ट किए थे, आज हरियाणा की जनता ने 5 सीटें मेयर पद की भारतीय जनता पार्टी को जितवाकर मुख्यमंत्री जी के फैसले को जो सही बताया है और जो हमारे ऊपर जिम्मेवारी जनता ने दी है और सरकार ने दी है, इसके लिए मैं पूर्णतः तैयार हूँ। गौतम सरदाना ने इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि नगर निगम में पहले जो झूठ और भ्रष्टाचार का सिस्टम चलता था वो अब नहीं चलेगा। भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है और जांच में कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। गौतम ने हिसार प्रशासन के पशु मुक्त हिसार के दावों का उदाहरण देते हुए कहा कि बिना काम किए गए दावे नहीं किए जाएंगे। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना भारतीय जनता पार्टी का पहला नियम भी है, कर्तव्य भी है और इसके लिए मैं आज ही जो नगर निगम में पहले होता आया है, जो पहले की तरह झूठ की तरह कोई कार्रवाई होती आई है, वो अब नहीं होगी। जैसे अब पशुओं का उदाहरण लेता हूँ मैं, आपके माध्यम से ही हम पढ़ते थे कि बेसहारा पशु मुक्त शहर हो गया और कहीं भी नहीं हुआ, ये आप सब लोग देख रहे हैं। लेकिन जब जो कार्य ईमानदारी से होगा उसी पर ही मोहर लगेगी। ऐसे झूठ बोलने वाले अधिकारियों को भी यहाँ मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि अपना ढंग से कार्य करें, चाहे सड़कों का मामला है, चाहे सीवरेज का है, चाहे पानी का है, सभी जनता की सेवा में कार्य होंगे। साफ सफाई के मामले में कल से एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। साफ सफाई के मामले में बिल्कुल अलग से तस्वीर देखने को मिलेगी। आज तो आपको पता है कि कर्मचारियों की हड़ताल थी, लेकिन इसके लिए हम एक योजना तैयार कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, पार्षदों के साथ बैठक करके और एक ऐसी योजना बनाएंगे कि घर घर प्रचार भी करेंगे कि कूड़ा आप सड़कों पे मत गिरो। हमारा नगर निगम का जो कर्मचारियों का स्टाफ है वो आएगा, आपके घर से कूड़ा लेगा और नहीं ले जाता तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नगर निगम की होगी। निकाय मंत्री कह चुकी हैं कविता जैन कि भ्रष्टाचार नगर निगम में सबसे ज्यादा है, उसको लेके आपके इसके लिए पहले हमारी नगर निगम में सरकार नहीं थी, अब नगर निगम में जनता ने सरकार चुनी है और अब ये पिछली भी जांच होगी और आगे भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आपको पहले भी कह चुका हूं मैं, किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। गौतम सरदाना ने कहा कि पहले निगम में भाजपा का मेयर नहीं था, जिस कारण भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग सका। मगर शायद गौतम सरदाना भूल गए हैं कि पिछले मेयर के पास अधिक कार्यकारी शक्तियां नहीं थी। उस समय मेयर को छोड़कर विधायक भाजपा का था और जिला प्रशासनिक अधिकारियों पर अंकुश लगाने वाली सरकार भी भाजपा की ही थी। ऐसे में नगर निगम का भ्रष्टाचार दूर नहीं कर पाने के लिए पिछले मेयर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हिसार के प्रथम नागरिक गौतम सरदाना को यह ध्यान रखना होगा कि भ्रष्टाचार के लिए मेयर नहीं, अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं। सरकार बदलती रहती है लेकिन अधिकारी और कर्मचारी वही रहते हैं। ऐसे में बिना अधिकारियों पर कार्रवाई के भ्रष्टाचार पर रोक लगाना संभव नहीं है। अब देखना होगा कि गौतम निगम में व्यापक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार को रोक पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार।